हेलो एवरीवन। इनबाउंड के फॉर्म में कुछ एडवांसमेंट हुई है सील नंबर के रिगार्डिंग। ये उसकी ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनबाउंड के जो स्टार्टिंग फील्ड्स है ये नॉर्मल है, ये अभी तक आप एंटर करते आ रहे हैं। बट ट्रक विदाउट सील नंबर और एंटर सील नंबर एक दो चीज़ें न्यू हैं। तो जब भी कोई व्हीकल एंट्री करता है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो उसके पास सील नंबर होता है या सील नंबर नहीं होता। तो जिस केस में सील नंबर होगा उस केस में आप यहाँ पे सील नंबर एंटर कर देंगे। पर क्योंकि सील नंबर 5 डिजिट का होता है तो उससे ज़्यादा ये एंटर करने भी नहीं देगा। बट जिस केस में सील नंबर नहीं है उस केस में आप यहाँ पे ट्रक विदाउट सील नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सील नंबर एंटर करना नहीं पड़ेगा। बट इस केस में जो है कि सील नंबर की मेल जाएगी कि ये ट्रक विदाउट सील नंबर है। तो जैसे आप यहाँ पे सेव करेंगे तो ये मेल जाएगी जो भी कंसर्न पर्सन होगा कि ये ट्रक है और ये विदाउट सील नंबर एंटर हुआ है। और दूसरा है कि बाई हैंड के केस में आपको सील नंबर एंटर ही नहीं करना पड़ेगा। तो ये है इनबाउंड के चेंजेस। अब ये देख लेते हैं कि डिस्पैच में क्या इसका चेंज है। ये डिस्पैच का फॉर्म है। इस केस में जैसे ये नॉर्मल फॉर्म है और जैसे हम ट्रक नंबर सेलेक्ट करते हैं तो गेट विद डिटेल्स करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू चीज़ आई है, एंटर सील नंबर। यहाँ पे जब भी ट्रक डिस्पैच होता है तो उसके अगेंस्ट एक सील अटैच की जाती है। तो ये उस सील नंबर को ये यहाँ पे वो सील नंबर लिखना पड़ेगा। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सील नंबर ये होना चाहिए और मैं इसको यहाँ से डिस्पैच कर देती हूँ। तो जैसे मैंने गुड़गांव प्लांट से ये व्हीकल नंबर AK222 डिस्पैच किया था, तो अब अगर मैं किसी और प्लांट में जाके इसको इन करती हूँ, व्हीकल एंट्री करती हूँ, तो सील नंबर शुड बी सेम एज पर डिस्पैच। तो अब मैं ऑटो कॉम्प में आई और यहाँ पे लॉजिस्टिक्स में जाके इनबाउंड के फॉर्म पे क्लिक किया। अब क्योंकि व्हीकल नंबर उसका सेम होना चाहिए क्योंकि एंट्री तो व्हीकल नंबर सेम की ही हो रही है। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैंने ट्रक लिया और व्हीकल नंबर जो था AK222 इसको सिलेक्ट किया। ड्राइवर नेम के लिए कुछ भी सिलेक्ट कर लिया है और इसमें कोई दूसरी सील नंबर डाल दिए जो कि अभी हमें याद नहीं कि हमने क्या सील नंबर डाली थी। तो हमने अभी के लिए कुछ भी सील नंबर डाल दिया और कस्टमर व्हीकल ये किलोमीटर रेटिंग और जैसे हम सेव करेंगे तो कंसर्न पर्सन के पास ये मेल जाएगी कि सील नंबर इज मिसमैच और एंट्री तो हो जाएगी बट मेल जरूर जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। बट जिस केस में अब जैसे कि हम दोबारा से गुड़गांव प्लांट में या इसी प्लांट में तो हम गुड़गांव प्लांट में जाते हैं लॉजिस्टिक्स में और लॉजिस्टिक्स में इनबाउंड में। तो सेम चीज़ें हम सेम फॉलो करेंगे बट इस केस में हम क्या ट्राई करेंगे कि जो सील नंबर है दोनों केस में सेम हो। तो इस केस में कोई भी मेल नहीं जाएगी और हम व्हीकल नंबर ये ले लेते हैं ताकि याद रहे। ट्रक विदाउट सील नंबर एंटर कर देते हैं एंटर पर्पस।
और सेम हम जाके इसका आउटबाउंड बनाते हैं, क्योंकि आउटबाउंड बनाना पड़ेगा, बिना आउटबाउंड के डिस्पैच के फॉर्म में व्हीकल आएगा ही नहीं। तो गुड़गांव प्लांट में सेम व्हीकल नंबर के अगेंस्ट 0001 फाइल सेलेक्ट कर लिया और डिस्पैच का टाइम मान लीजिए 23 Jan है और ट्रिप क्रिएट कर दिया। आउटबाउंड बन गया, तो अब हम जाते हैं डिस्पैच के फॉर्म में। लोकेशन सेलेक्ट किया, बिल डेट सेलेक्ट की और ट्रक सेलेक्ट किया। यही ट्रक है जो हमने जिसका भी आउटबाउंड बनाया था। गेट बिल डिटेल्स किया, यहाँ पे सील नंबर लिखे, हम सबसे ईजी है सील नंबर ले लेते हैं ये, और इसके अगेंस्ट अब डिस्पैच करते हैं। अब दोबारा से ऑटो कॉम्प में जाके सेम व्हीकल को एंटर करते हैं। इस केस में अब मेल नहीं जानी चाहिए, राइट, क्योंकि हमने सेम सील नंबर एंटर करेंगे। 555 ओके, और सील नंबर हमने क्या एंटर किया था यहाँ पे 55555 और पर्पस सेलेक्ट कर लेते हैं, कमिंग फ्रॉम कस्टमर और ये 6 और सेव डिटेल। इस केस में मेल नहीं जाएगी। तो ये चेंजेस है सील नंबर के रिगार्डिंग, मैंने आपको सारे तरीके इसके बता दिए हैं। अगर अब भी आपको कोई डाउट हो तो संचालन टीम से कांटेक्ट कर लेना।